हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में बात करने से लोग झिझकते हैं, शर्माते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं, इसे फेस कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बैड ब्रेथ, यानी कि मुंह की बदबू। इससे काफी लोग फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से काफी लोग परेशान हैं। लोग एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप 10 बार सोचते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं? तो इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसी 5 टिप्स जानेंगे जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, हमेशा के लिए मुंह की बदबू की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक, लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप सब तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आने की समस्या होती क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन, आप अच्छे से सफाई नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, टंग क्लीनिंग आपकी अच्छे से नहीं हो रही है, मुंह में बैक्टीरियाज का जमा होना, या फिर पानी आप बहुत ज्यादा कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स जैसे कि अनियन, गार्लिक या कॉफी की वजह से भी बैड ब्रेथ की समस्या आ सकती है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, एसिड रिफ्लक्स, साइनस इन्फेक्शन या लिवर इश्यूज। लेकिन 90% लोगों में बैड ब्रेथ की समस्या पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होती है। लेकिन इस समस्या को आप 100% ठीक कर सकते हैं कुछ टिप्स से, जिसमें सबसे पहली टिप है प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। अपने दांतों की अच्छे से और प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, सही टेक्निक से ब्रशिंग करें। ब्रशिंग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी ब्रश कर रहे हैं या अपने दांतों को बहुत ज्यादा घिस के ब्रश कर रहे हैं, टेक्निक सही यूज नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ सामने सामने दांतों को ब्रश कर रहे हैं, जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, ज्यादातर लोग अपनाते हैं, और इसकी वजह से दांतों में कई प्रॉब्लम हो जाती हैं। दांत अगर साफ नहीं होंगे, बैक्टीरियाज ग्रो होंगे और उसकी वजह से बैड ब्रेथ की समस्या आ जाती है। तो दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना है। सुबह आप सुबह ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, और रात में सोने से पहले जरूर ब्रश करके सोएं। ब्रशिंग टेक्निक अच्छी रखें, सही तरीके से ब्रश करें, जेंटली ब्रशिंग करें, ज्यादा घिस के हार्ड तरीके से ब्रश नहीं करें। जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। और फ्लॉसिंग करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए फ्लॉसिंग भी इंपॉर्टेंट है। फ्लॉसिंग से हमारे दांतों के बीच में जो पतली पतली स्पेसेस होती हैं, जहाँ खाना फंसा रह जा सकता है, ब्रश नहीं पहुंच पाता है, फ्लॉस से आप उसको निकाल सकते हैं, प्रॉपर दांतों की क्लीनिंग हो जाती है। तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग अच्छे से करें। इसके अलावा दूसरी टिप है टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे हम ब्रशिंग और फ्लॉसिंग नियम से करते हैं, अच्छे से करते हैं ताकि दांत साफ रहें, वैसे ही हमारी जीभ का साफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारी जीभ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर हम सफाई नहीं करेंगे, जीभ को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, तो ये हमारी जीभ पर डिपॉजिट होते रहेंगे, बैक्टीरिया डिपॉजिट होंगे, जो कि एक मेन कारण बन जाते हैं बैड ब्रेथ की समस्या का। अगर आपकी टंग क्लीन नहीं रहेगी तो बैड ब्रेथ की समस्या आपको बनी रह सकती है। तो प्रॉपर अपने दांतों की ब्रशिंग करने के बाद, फ्लॉसिंग करने के बाद टंग क्लीनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हाइड्रेशन एंड माउथ रिंसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपके पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह सूखने की समस्या होती है, और उसके कारण मुंह से बदबू आना कॉमन है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होना भी कॉमन है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, पानी की मात्रा अपनी बढ़ाएं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है, ताकि आपके मुंह में सूखापन ना हो, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम ना हो, बैड ब्रेथ की समस्या ना आए। अगर हम पानी कम पिएंगे तो सलाइवा कम बनता है, और सलाइवा अगर हमारे मुंह में कम बनेगा तो इसकी वजह से बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं और बैड ब्रेथ की समस्या हो सकती है।
इसके साथ साथ आप माउथ वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करें या फिर कुछ नेचुरल रिंसेस जैसे कि सॉल्ट वाटर रिंस या फिर क्लोव ऑयल रिंस, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी में आप नमक डाल के दिन में 2 से 3 बार आप कुल्ले करें। इससे हमारे मुंह के जो बैक्टीरियाज हैं वो कम होते हैं। नमक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, बैड ब्रेथ की समस्या को कम करता है। इसके अलावा आप क्लोव यानी कि लौंग के पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 लौंग को आप पानी में उबाल लें, ठंडा होने के बाद या थोड़ा हल्का गुनगुना होने के बाद इससे अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले करें। लौंग में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि मुंह के बैक्टीरिया को कम करने का काम करती है और बैड ब्रेथ की समस्या से लड़ने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा फोर्थ, आप शुगर फ्री गम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको चबाने से सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है, सलाइवा हमारे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम होती है, हमारे मुंह की जो बैड ब्रेथ की समस्या है वो कंट्रोल होती है। इसके बाद लास्ट टिप और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है डेंटल चेकअप्स। आपको हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आपको कोई प्रॉब्लम दांत में हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में चेकअप जरूर करवाएं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है या दांत में कोई दर्द या कोई समस्या नहीं है तो डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे दांतों में कुछ ऐसी समस्या हो जाती हैं जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या कैविटी स्टार्ट हो रही है, दांत में सड़ान लगना स्टार्ट हो रही है जो आप कभी कभार नोटिस नहीं कर पाते हैं, और ये मेन रीजन भी बन जाते हैं बैड ब्रेथ की समस्या का। तो अगर हम अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते रहेंगे, सही समय पर हमारी जो समस्या है वो नोटिस हो जाती है और सही समय पर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बैड ब्रेथ की दिक्कत भी से भी आप बच सकते हैं। तो रेगुलर डेंटल चेकअप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी आसान और 5 टिप्स हैं जिससे आप अपनी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं, इन सारी टिप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी आपको बैड ब्रेथ की समस्या है, बढ़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर कंसल्ट जरूर करें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लें। ये कुछ ऐसी 5 टिप्स हैं जो कि आपके बैड ब्रेथ की, मुंह की बदबू की समस्या से परमानेंट छुटकारा दिला पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। और अगर आप में से किसी को इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।